Assalamualaikum dear friends and students. Welcome to my English grammar in Urdu or Hindi channel. Today we are going to learn about preposition part 1 जिसे उर्दू में हुर्फ जार कहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को देखें, आपको बहुत ही दिलचस्प लगेगा। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलो चलते हैं, प्रेपोजिशन क्या है ये अब जानते हैं। प्रेपोजिशन हुर्फ जार। ए प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट कनेक्ट्स ए नाउन और प्रोनाउन टू ए वर्ब और एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। तो उर्दू में इसे हुर्फ जार कहते हैं। हुर्फ जार वो अल्फाज हैं जो जुमले के अज्जा को बाहम मिलाते हैं और जुमले के मतलब को समझना आसान करते हैं। तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल जो होता है वो नाउन, प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट के पहले होता है। तो अक्सर जगह पर प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन या कोई ऑब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल होता है। प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन को वर्ब या एडजेक्टिव से जोड़ते हैं। चलो चलते हैं, आज के इस प्रीपोजिशन में मैंने लिया है ऑन, अबव, ओवर। इन तीनों का मतलब होता है ऊपर के ज़मीन में इस्तेमाल होता है या पर, इसके ऊपर या पर या ऊपर का इसका मानी रखते हैं तीनों। और इसके बरक्स है अंडर, बिलो, बीनीथ। इन तीनों का भी मतलब नीचे के ज़मीन में होता है, नीचे या के तले। तो तीनों का इस्तेमाल अलग अलग है, तो मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि तीनों का इस्तेमाल अलग है लेकिन तीनों का मतलब एक है। उर्दू में वगैरह उर्दू और हिंदी में तीनों के मतलब एक आते हैं। चलो, अगर आप एग्जाम्पल्स को आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले लेते हैं हम ऑन। ऑन का इस्तेमाल कब करेंगे? तो पोजीशन के ताल्लुक से, किसी चीज़ की पोजीशन बताना है या मकाम बताना है तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए, when a noun is directly on the top of another noun। अगरचा एक ऑब्जेक्ट या एक कोई चीज़ दूसरे चीज़ पर ऐसी है कि उसको छू रही है, उसके बराबर ऊपर है, तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिया है, देर आर बुक्स ऑन द टेबल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, टेबल के ऊपर बुक्स हैं यानी किताबें, टेबल के ऊपर किताबें रखी। तो किताबें कहाँ हैं? टेबल के ऊपर है। तो ऑन जब लगाएं तो टेबल को ये जो बुक्स हैं, ये किताबें टच हो रही हैं, तो यहाँ टच होना ज़रूरी है ऑन के इस्तेमाल में। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, शी इज स्लीपिंग ऑन द बेड। यहाँ पे जो वो लड़की सो रही है बेड पर, तो यहाँ पे टच हो रहा है यानी उसके डायरेक्टली ऊपर है, तो इसलिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। और ऑन का इस्तेमाल कब करते हैं हम? डे और डेट के लिए। ऑन इज यूज टू टेल अबाउट डे और डेट। डे आ रहा है या कोई डेट आ रही है तो हम उसके पहले ऑन लगाते हैं। मिसाल के तौर पर, ही विल कम ऑन संडे, ही विल कम ऑन संडे। तो संडे क्या है? डे है, तो उससे पहले हम ऑन लगाएं। यहाँ पर तमाम देखिए, ऑब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल होता है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त। तो यहाँ पे 15th अगस्त क्या है? ऑब्जेक्ट है, उससे पहले हम ऑन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवर और अबव, इन दोनों का मतलब भी ऊपर के ज़मीन में होता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? पहले फ़र्क जानते हैं। तो पहला फ़र्क, ओवर जो है वर्टिकली अपवर्ड यानी जिसकी हाइट देखी जाती है, उसके लिए ओवर का इस्तेमाल होता है। दूसरा, ओवर में कांटेक्ट हो भी सकता है और कांटेक्ट नहीं भी हो सकता है। कांटेक्ट भी है, नो कांटेक्ट चीज़ें भी ओवर में आ जाती हैं। तो ओवर में मोमेंट यानी हरकत हो भी सकती है, नो मोमेंट की भी चीज़ें। तो नो मोमेंट भी रह सकता है, मोमेंट भी रह सकता है। विथ नंबर्स के साथ में भी ओवर का इस्तेमाल होता है। तो इसके जो अबव है उसके बरक्स है हॉरिजेंटली अपवर्ड यानी जिसकी लेवल देखी जाती है। लेवल किसकी देखी जाती है? जो सयाल चीज़ें हैं यानी जो फैली हुई चीज़ें हैं उनकी लेवल देखी जाती है।
तब हम अबव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अबव में नो कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो भी सकता है, कॉन्टैक्ट नहीं भी हो सकता है, एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं रहता, उस चीज से जो ऊपर उसकी चीज है उससे कॉन्टैक्ट नहीं होता। दूसरा नो मोमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, जब मोमेंट हो रहा है तो यहाँ पर अबव का इस्तेमाल नहीं होता, बाद में नंबर के साथ, नॉट विथ नंबर्स, नंबर के साथ में हम अबव का इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल देखते हैं, तो पहला मैंने एग्जाम्पल दी है वो कि पुट द टेबल क्लॉथ ओवर द टेबल, यानी टेबल क्लॉथ को उस टेबल पर बिछाओ। यहाँ पर बिछाने के बाद में क्या होता है, ये टेबल क्लॉथ जो है वो टेबल से क्या है, कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे ओवर होगा। जब फैला रहे हैं कोई चीज तो हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। पुट द ब्लैंकेट ओवर द बॉय, यहाँ पे भी ब्लैंकेट ओढ़ी जाती है, तब हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं, अबव का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये टच हो रही है, कांटेक्ट में है दूसरी चीज। नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। ब्रिज जो है वो नदी के डायरेक्टली ऊपर है, डायरेक्टली अगर जो ऊपर कोई चीज है तो हम क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। द ब्रिज इज ओवर द रिवर, यहाँ नदी के बिल्कुल ऊपर क्या है, ब्रिज है। इसके बाद में थर्ड एग्जांपल, ही जंप्ड ओवर द वॉल, ये आदमी इस वॉल के ऊपर से जंप कर रहा है, ये आदमी ऊपर से जंप कर रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, यानी हरकत हो रही है, ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर रहा है, तो हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे, ही जंप्ड ओवर द वॉल। इसी तरह एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हिल, ओवर का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है एरोप्लेन का पहाड़ के ऊपर से, एक सिमत से दूसरे सिमत की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, ओवर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह I get over 60 email a day, मुझे रोजाना 60 ईमेल आते हैं, तो अगर चाहे मैं ये जुमला कहूंगा तो 60 क्या होगा, नंबर के सेंस में इस्तेमाल होता है, तो नंबर है, तो हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे, above 60 ईमेल a day नहीं कहेंगे, बल्कि ओवर का इस्तेमाल करेंगे नंबर के साथ। समझ में आया होगा। अब above के एग्जांपल्स लेते हैं, तो यहाँ पे above के एग्जांपल्स देखिए, देयर इज अ क्लॉक, सॉरी यहाँ पे इज मैंने दोबारा लिख दिया है, सॉरी, देयर इज ए क्लॉक अबाउ द बेड ऑन द वॉल, यहाँ पे क्या है, घड़ी जो है बेड के ऊपर है, तो घड़ी और बेड में क्या है, कांटेक्ट नहीं है, तो नो कांटेक्ट के सेंस में हम क्या लेंगे, अबाउ का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज ए फैन अबाउ माई हेड, यहाँ अबाउ का भी ले सकते हैं, देयर इज ए फैन ओवर माई हेड भी ले सकते हैं। ओवर कब लेंगे, जब डायरेक्टली हमारे ऊपर है कोई चीज तो ओवर लेंगे, अगर आसपास या उस जगह से हट कर है तो हम अबाउ का सेंस, अबाउ का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, टुडेज टेम्परेचर इज अबाउ 30 डिग्री, आप कहेंगे कि यहाँ 30 नंबर है, तो मैंने आगे यहाँ पे लिख दिया है डिग्री। डिग्री किसकी नापी जाती है, टेम्परेचर की डिग्री का लेवल नापा जाता है, यहाँ पे लेवल नापा जाता है, यानी सयाल चीज है उसकी लेवल नापी जाती है, तो इस लेवल नापने के सेंस में मैंने यहाँ पर कहा कि हॉरिजेंटली अपवर्ड जो भी है उसके लिए अबाउ का इस्तेमाल होता है। द क्लाउड इज अबाउ द ट्री, अगर जब फिगर में देखेंगे तो ओवर और अबाउ का दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। द पेड़ के ऊपर बादल है, तो बादल डायरेक्टली ऊपर तो नहीं है और बादल फैला हुआ है, इस सेंस में हम क्या लेंगे, अबाउ लेंगे। अगर जब हम इसके बरक्स बच्चे के ऊपर पेड़ की टहनियाँ हैं, द ट्रीज ब्रांचेस ओवर द बॉय, तो यहाँ पे ओवर लेंगे क्योंकि वो डायरेक्टली उसके ऊपर है। अबाउ में लेवल देखी जा रही है, ओवर में हाइट देखी जा रही है। तो आगे चलते हैं, अंडर और बिलो। तो अंडर जो है अपोजिट है ओवर का और अबाउ का अपोजिट है बिलो, तो जिस तरह हमने ओवर और अबाउ का लिया था ये उसके क्या है, अजदाद है। अंडर में वर्टिकली डाउनवर्ड हाइट देखी जाती है, नीचे की तरफ अंडर में हाइट देखी जाती है, जिस तरह ओवर में देखा, तो यहाँ पे ओवर में
हाइट ऊपर की तरफ देखी जाती है और अंडर में नीचे की तरफ हाइट देखी जाती है। तो यहाँ पे भी कांटेक्ट हो भी सकता है, नो कांटेक्ट भी है, और मोमेंट हो भी सकता है, नो मोमेंट में भी अंडर का इस्तेमाल करते हैं और नंबर के साथ में इस्तेमाल करते हैं। बिलो यानी नीचे, हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड यानी जिसकी लेवल देखी जाती है उनके लिए बिलो इस्तेमाल करता है। नो कांटेक्ट, यहाँ कांटेक्ट नहीं रहता, और नो मोमेंट, मोमेंट भी नहीं रहता, हरकत भी नहीं रहती, और नॉट विद नंबर्स, नंबर के साथ में इस्तेमाल नहीं होता। एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉल इज अंडर द टेबल, यानी बॉल जो है टेबल के नीचे है। कितना नीचे है, यहाँ पर हम इसकी क्या देख रहे हैं, हाइट देख रहे हैं, कितना नीचे, बॉल कितना नीचे है, तो यहाँ पर हाइट देखी जा रही है। और यहाँ पे क्या है, कांटेक्ट नहीं हो रहा, बॉल और टेबल में कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो नो कांटेक्ट के सेंस में हमने अंडर का इस्तेमाल किया। इसके बाद में द सॉसर इज अंडर द कप, यहाँ पे कप के नीचे क्या है, सासर है, सॉसर है, तो यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है तो अंडर का इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने यहाँ कहा था कि कांटेक्ट के सेंस में और नो कांटेक्ट, पहला जो बताया नो कांटेक्ट के सेंस में, अब कांटेक्ट यानी कांटेक्ट हो रहा है कप और सॉसर में, तो यहाँ पे अंडर का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल, द शिप इज पासिंग अंडर द ब्रिज, तो ब्रिज के नीचे से शिप गुजर रही है, यानी जहाज गुजर रही है, एक किनारे से दूसरे किनारे पर शिप गुजर रही है, तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट हुआ तो हम क्या लिखेंगे, अंडर, अंडर के सेंस। अगर जो ऊपर के सेंस में है तो अबव लेंगे, नीचे के सेंस में है तो अंडर लेंगे। तो चौथा एग्जाम्पल, ही सेलेक्टेड फॉर अंडर 19 क्रिकेट टीम, तो इस सेंस में भी क्या है, 19 जो है नंबर के सेंस में, नंबर का, ही सेलेक्टेड फॉर अंडर 19 क्रिकेट टीम, यहाँ पे विथ नंबर्स के साथ में अंडर का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब चलते हैं बिलो की एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने अबव का एग्जाम्पल दिया था इसी का उल्टा करके यहाँ पे बिलो की एग्जाम्पल दूंगा। देयर इज अ बेड बिलो द क्लॉक, क्लॉक और बेड में कांटेक्ट नहीं है, तो घड़ी के नीचे बिस्तर है। जिस तरह मैंने कहा था अबव के सेंस में कि बेड के ऊपर घड़ी है, तो यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट के साथ में हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं। और द क्लॉक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। टुडेज टेम्परेचर इज बिलो 30 डिग्री, तो यहाँ इसके अंदर पारा है, पारा जो सयाल चीज है, तो लिक्विड के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लिक्विड की लेवल देखी जाती है, इसलिए बिलो का इस्तेमाल होगा। टुडेज टेम्परेचर इज बिलो 30 डिग्री। दोज पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी वो लोग खते गुर्बत की सतह से नीचे हैं। तो यहाँ पे सतह देखी जा रही है, लेवल देखी जा रही है, हाइट नहीं देखी जा रही, इसलिए हम बिलो का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि अंडर कब इस्तेमाल करेंगे और बिलो कब इस्तेमाल करेंगे, दोनों में फ़र्क क्या है। आप इसकी और मज़ीद प्रैक्टिस कीजिए, आप इसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। अब चलते हैं बिनित की तरफ। बिनित क्या है, बिनित का मतलब भी नीचे है। वी यूज़ बिनित मोस्ट कॉमनली टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ थिंग्स विच आर एट ए लोअर लेवल दैन समथिंग एल्स, यानी दूसरी चीज़ों से निचली सतह को जाहिर करने वाले के लिए हम बिनित का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखें तो आपको समझ में आएगा। द मेट्रो स्टेशन इज राइट बीनीथ द एयरपोर्ट, तो मेट्रो स्टेशन क्या है, एयरपोर्ट के नीचे है, यानी जमीन के सतह के नीचे है, तो हम यहाँ पे बीनीथ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर और एक मैंने एग्जांपल दी है, देयर इज अ टेबल क्लॉथ बीनीथ द प्लेट ऑन द टेबल, यहाँ पे टेबल क्लॉथ जो है वो प्लेट के नीचे है और टेबल के ऊपर है, यानी दरमियान में जो चीज है दो ऑब्जेक्ट के बीच में है, तब हम बीनीथ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इंडिया इज बीनीथ चाइना इन पॉपुलेशन, यानी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, आबादी चाइना से कम है, तो कम के सेंस में बीनीथ का इस्तेमाल हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें।